जय हिंद दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी का अपना चैनल यूके ट्यूटोरियल में। और आज हम लोग करंट अफेयर सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें आपको पता होगा कि जनवरी 2021 से लेकर के जुलाई 2021 तक के करंट अफेयर में टोटल 800 प्रश्नों को ऑब्जेक्टिव में कराएंगे, जो सारा प्रश्न एडिटोरिया के बुक से लिया हुआ है दोस्तों। और आपको पता होगा कि हमने 5 वीडियो में 500 प्रश्न करा चुके हैं, और ये छठा वीडियो है जिसमें आपका 600 प्रश्न आज कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर आ रहा है कि फ्रेंच ओपन 2021 की महिला विजेता कौन रही। तो ये प्रश्न हो जाएगा दोस्तों आपका बारबोरा केजरीकोवा। तो बारबोरा केजरीकोवा जो है वो फ्रेंच ओपन 2021 की महिला टीम की विजेता है। अगला प्रश्न दोस्तों कि हाल ही में किसे भारत का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो भारत का नया चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे जी को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों कि 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस राज्य की फिल्म को पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया। तो ये हो जाएगा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। तो याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश फिल्म को पर्यावरण संरक्षण में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है। अगला प्रश्न दोस्तों कि बिहार के किस नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। तो ये हो जाएगा दोस्तों कोसी नदी पर। जो बिहार का सौ कोसी नदी है, इसी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। अगला प्रश्न दोस्तों कि हाल ही में चर्चित पुस्तक होम इन द वर्ल्ड के लेखक हैं। तो होम इन द वर्ल्ड के लेखक है दोस्तों प्रोफेसर अमर्त्य सेन हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि मई 2021 में किस अफ्रीकी देश ने इबोला वायरस के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। इसको भी ध्यान में रखिएगा कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो ने फिलहाल में ही अफ्रीकी देश है जिसने इबोला वायरस के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की है। अगला प्रश्न दोस्तों कि मैक्स 1407 क्या है, यानी MACS 1407 क्या है। तो ये है दोस्तों आपका सोयाबीन की नई किस्म है। तो याद रखिएगा सोयाबीन की नई किस्म है MACS यानी मैक्स 1407। अगला प्रश्न दोस्तों कि हाल ही में चर्चा में रहा दाहला बांध किस देश में स्थित है। तो दाहला बांध देखिए दोस्तों तो अफगानिस्तान में स्थित है। अभी अफगानिस्तान काफ़ी चर्चे में रहा है, यहाँ कर आपको पता होगा कि अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि 11-12 मई को वर्चुअल रूप से आयोजित पहली ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह यानी EWG की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की। तो ये हो जाएगा दोस्तों भारत ने किया है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता जो है वो भारत के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों कि केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड टेस्ट ट्रेन का उद्घाटन किया, वह कहाँ स्थित है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका इंदौर मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का शहर है दोस्तों इंदौर, जो स्वच्छता में आपको पता होगा स्थान आने वाला प्रथम रहता है। यहीं पर केंद्रीय मंत्री जो प्रकाश जावड़ेकर जी हैं, इन्होंने एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड टेस्ट ट्रेन का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न दोस्तों कि 8 मई को भारतीय नौसेना ने दक्षिण अरब सागर में किस देश के साथ पैसेज एक्सरसाइज किया। यानी कि यहाँ पर देखिए दोस्तों तो पैक्सेस एक्सरसाइज किया है, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर इंडोनेशिया ने। तो याद रखिएगा कि भारतीय नौसेना ने दक्षिणी अरब सागर में यहाँ पर इंडोनेशिया में जो है पासेस एक्सरसाइज किया है। अगला प्रश्न दोस्तों कि 9 मई 2021 को रघुनाथ महापात्र का कोरोना से निधन हो गया, उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों पहला कथन का है कि वे एक प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। दूसरा में कहा 2013 में उन्हें पद्म विभूषण सम्मान दिया गया। तीसरा में कहा दोस्तों कि उन्हें 2018 में राज्यसभा के लिए नामित किया गया था। और यहाँ पर डी करा उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी। तो याद रखिएगा रघुनाथ महापात्र के संबंध में सभी कथन जो है वो सही है, यानी एक मूर्तिकार थे जिनको पद्म विभूषण 2013 में मिला और 2018 में राज्यसभा के लिए नामित हुए। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में प्रारंभ की गई योजना पर्वत धारा योजना का संबंध किस राज्य से है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका हिमाचल प्रदेश से है। ध्यान में रखिएगा कि पर्वत धारा योजना का संबंध जो है वो हिमाचल प्रदेश से है। अगला प्रश्न दोस्तों कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो हो जाएगा दोस्तों आपका भारत में किया जाएगा। तो इम्पोर्टेंट है VVI है कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन भारत देश में किया जाएगा।
अगला प्रश्न है दोस्तों कि यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल भारतीय स्थल भेड़ाघाट लमित घाट का संबंध किस राज्य से है? तो ये हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य से है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि भेड़ाघाट तथा लमित घाट का संबंध मध्य प्रदेश राज्य से है। अगला प्रश्न दोस्तों कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा बच्चों को मानसिक तनाव से दूर करने के लिए रखने के लिए किस पहल की शुरुआत की गई है? तो ये हो जाएगा दोस्तों संवेदना की शुरुआत की गई है। तो बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा बच्चों को मानसिक तनाव से दूर रखने के लिए संवेदना पहल की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न दोस्तों कि 22 मई 2021 को मनाए गए जैव विविधता दिवस का थीम था। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों तो इस बार का थीम था वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। तो इसको ध्यान रखिएगा, वी आर द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन इस बार जैव विविधता दिवस का थीम रखा गया था। अगला प्रश्न दोस्तों कि हाल ही में अंटार्कटिका महाद्वीप से अलग हुए दुनिया के सबसे बड़े हिमखंड को क्या नाम दिया गया है? तो ये नाम दिया गया है दोस्तों आपको A76। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा कि हाल ही में अंटार्कटिक महाद्वीप से अलग हुए दुनिया का सबसे बड़े हिमखंड को A76 नाम दिया गया है, यानी कि A76 नाम दिया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है? तो ये हो जाएंगे दोस्तों आपका नीरा टंडन को। तो याद रखिएगा नीरा टंडन को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन है उन्होंने व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है, जिनका संबंध भारतीय मूल महिला से है, यानी भारतीय मूल की महिला है नीरा टंडन। तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि हाल ही में किस प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी को बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो ये हो जाएगा दोस्तों कोब ब्रायंट का जो चुना गया है। तो याद रखिएगा कोब ब्रायंट को जो है हाल ही में प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी या बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में इसे शामिल किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों कि हाल ही में नासा ने 2023 तक चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की। इस रोबोट के रोवर का नाम क्या है? तो इसका रोवर का नाम दोस्तों वाइपर नाम है। तो इसका आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। याद रखिएगा हाल ही में नासा ने 2023 तक चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा किया है, जिसका नाम वाइपर रखा गया है। अगला प्रश्न दोस्तों कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित यानी सुपेस पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सुपेस पोर्टल जो है दोस्तों ये अगर देखें तो आपका सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों कि हरे कृष्ण मेहताब द्वारा लिखित पुस्तक यानी हरे कृष्ण मेहताब के द्वारा लिखित पुस्तक उड़ीसा के इतिहास का विमोचन किसने किया? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका सही स्थान नरेंद्र मोदी ने किया है। एक बार प्रश्न रिपीट कर दे रहा दोस्तों कि हरे कृष्ण मेहताब के द्वारा लिखित पुस्तक उड़ीसा इतिहास का विमोचन किसने किया? तो ये हो जाएगा नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है दोस्तों। यहाँ पर देखिए तो पहला कह रहा है कि यह विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया है। दूसरा में कह रहा है दोस्तों कि प्रथम स्थान स्विट्जरलैंड को प्राप्त हुआ। यहाँ पर तीसरा कह रहा है दोस्तों कि भारत को 140वां स्थान प्राप्त हुआ है। और यहाँ पर चौथा कह रहा है कि 2020 में भारत का स्थान 108वां था। तो इस तरह से यहाँ पर गलत कथन को चुनना है दोस्तों। तो आपका गलत कथन पे अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा 2 और 4 जो है वो गलत है। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि यह विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया था, ये सही है ग्लोबल जेंडर इंडेक्स 2021। और यहाँ पर एक कथन और जो आपका सही हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 30, यानी कि भारत का इसमें 140वां स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि वित्तीय संसाधनों के लिए जलवायु परिवर्तन कानून बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों कि न्यूजीलैंड बना है। तो याद रखिए वित्तीय संसाधनों के लिए जलवायु परिवर्तन कानून बनाने वाला जो है दुनिया का पहला देश न्यूजीलैंड बन गया है। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय मंत्री के द्वारा सार्थक योजना की शुरुआत की गई?
तो ये हो जाएगा दोस्तों रमेश पोखरियाल के द्वारा जो है वो सार्थक योजना की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न दोस्तों कि हाल ही में गुजरात के किस व्यक्ति ने सत्याग्रह अगेंस्ट पॉल्यूशन आंदोलन की शुरुआत की है? तो ये हो जाएगा दोस्तों बिरल देसाई के द्वारा किया गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों गुजरात के जो व्यक्ति हैं बिरल देसाई, और इन्हीं के द्वारा जो है सत्याग्रह अगेंस्ट पॉल्यूशन आंदोलन शुरू किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों कि नेशनल मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये हो जाएगा दोस्तों रुमाना सिंह सहगल को सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा कि रुमाना सिंह सहगल को नेशनल मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 के लिए सम्मानित के लिए चुना गया है। अगला प्रश्न दोस्तों कि प्रत्येक वर्ष मलेरिया दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों 25 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष मलेरिया दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों कि हाल ही में खगोलविदों के द्वारा ब्रह्मांडों में खोजे गए सबसे छोटे ब्लैक होल का क्या नाम रखा गया है? तो यहाँ पर इसका नाम रखा गया दोस्तों यूनिकॉर्न रखा गया है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा दोस्तों कि हाल ही में खगोलीय विदों के द्वारा ब्रह्मांड में खोजे गए सबसे छोटे ब्लैक होल को यूनिकॉर्न नाम दिया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत में टीका उत्सव 2021 का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो ये हो जाएगा आपका यहाँ सही आंसर हो जाएगा 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक किया गया। तो ध्यान रखिएगा टीका उत्सव 2021 का जो आयोजन है वो 11 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच में किया गया। अगला प्रश्न दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देश के 7500वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो ये हो जाएगा दोस्तों मेघालय में किया गया है। तो याद रखिएगा 7500 जन औषधि केंद्र का उद्घाटन मेघालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। हाल ही में अगला प्रश्न दोस्तों का हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा रेडियो कार्यक्रम आवाम की बात की शुरुआत की गई? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका जम्मू कश्मीर के द्वारा की गई है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि हाल ही में राज्य केंद्र शासित प्रदेश यानी कि आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर जिन्होंने रेडियो कार्यक्रम आवाम की बात की शुरुआत की है। जैसे मन की बात मोदी जी कहते हैं उसी प्रकार यहाँ पर आवाम की बात होगा, तो जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य के आदिवासी समुदायों द्वारा सिग्मो उत्सव का आयोजन किया गया? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका गोवा के द्वारा। याद रखिएगा दोस्तों कि गोवा राज्य में आदिवासी समुदाय के द्वारा सिग्मो उत्सव का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों कि हाल ही में IBSA यानी इब्सा के महिला फोरम की बैठक वर्चुअल आयोजित की गई जिसकी अध्यक्षता किस देश ने की? तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों कि इसकी अध्यक्षता भी भारत ने किया है। याद रखिएगा दोस्तों कि IBSA की महिला फोरम की वर्चुअल बैठक आयोजित की गई जिसकी अध्यक्षता भारत के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सरस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये हो जाएगा दोस्तों ग्रेटर नोएडा में किया है। तो याद रखिएगा कि सरस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन जो है वो ग्रेटर नोएडा में किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों कि 14 फरवरी को किस बंदरगाह पर अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका का उद्घाटन किया गया है? तो ये हो जाएगा दोस्तों कोची बंदरगाह में किया गया है। तो याद रखिएगा कि 14 फरवरी को कोची बंदरगाह में अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका का उद्घाटन किया गया है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि हाल ही में भारत के किस शहर में देश का पहला इम्यूनिटी क्लिनिक खोला गया? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका चंडीगढ़ में खोला गया है। तो याद रखिएगा कि चंडीगढ़ में देश का पहला इम्यूनिटी क्लिनिक को खोला गया है। अगला प्रश्न दोस्तों कि FIAF अवार्ड 2021 से किसे बॉलीवुड अभिनेता का सम्मानित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा दोस्तों अमिताभ बच्चन जी को सम्मानित किया जाएगा। तो याद रखिएगा कि FIAF यानी FIAF अवार्ड 2021 से आपका अमिताभ बच्चन जी को जो है सम्मानित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किस भारतीय संगीतकार को अल्बर्ट बिंग आइकन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो यहाँ पर अल्बर्ट बिंग आइकन अवार्ड से देखिए दोस्तों तो सम्मानित किया जाएगा आपका AR रहमान जी को सम्मानित किया जाएगा। तो याद रखिएगा भारतीय संगीतकार को AR जो रहमान है इनको अल्बर्ट बिंग आइकन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि जनवरी 2021 में किस राज्य में भारत के सबसे लंबे सड़क आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया गया?
तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका मेघालय में किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों कि सैन्य ताकत के आधार पर जारी ग्लोबल फाइबर पावर इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका जो है वो चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि सैन्य ताकत के आधार पर जो है वो जारी ग्लोबल फाइबर पावर इंडेक्स में भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न दोस्तों कि टोक्यो ओलंपिक के संचालन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सिको हाशी मोती को नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा टोक्यो ओलंपिक के संचालन समिति के अध्यक्ष के रूप में जो है वो सिको हाशी मोती को चुना गया है। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसे नेस्कॉम की पहली महिला चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको रेखा मेनन को नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा कि रेखा मेनन को नेस्कॉम की ये पहली महिला चेयरपर्सन के रूप में इनको नियुक्ति दिया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों कि मार्च 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किस यात्री ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। तो ये हो जाएगा यात्री ट्रेन दोस्तों मिताली एक्सप्रेस। तो याद रखिएगा कि मिताली एक्सप्रेस जो को यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इसको हरी झंडी दिखाकर शुरुआत की है। अगला प्रश्न दोस्तों कि वर्ष 2023 में किस देश में विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका उज्बेकिस्तान में आयोजित की जाएगी। अगला प्रश्न दोस्तों कि हाल ही में किस अफ्रीकी देश को WHO ने ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया है। तो ये हो जाएगा दोस्तों गाम्बिया को। याद रखिएगा गाम्बिया जो देश है दोस्तों उसको फिलहाल में ही WHO ने ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया है। अगला प्रश्न दोस्तों कि किस राज्य में सर्वाधिक FDI आकर्षित किया है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका गुजरात ने। तो याद रखिएगा गुजरात राज्य ने सर्वाधिक FDI को आकर्षित किया है। अगला प्रश्न दोस्तों कि बजट 2021-22 में उज्ज्वला योजना के तहत कितने लाभार्थियों और शामिल की करने की बात की गई है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा दोस्तों कि 1 करोड़ लाभार्थियों को शामिल करने की बात कही गई है। तो याद रखिएगा कि उज्ज्वला योजना के तहत 1 करोड़ लाभार्थियों को और शामिल करने की बात कही गई है। चलिए इसमें देखते हैं अब अगले प्रश्न की ओर, यानी कि लास्ट होगा दोस्तों इसमें प्रश्न जो पहला सीरीज का। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है। तो ये हो जाएगा दोस्तों बालाजी साहब ठाकरे के नाम पर रखा है। तो याद रखिएगा दोस्तों गोरेवाड़ा जो चिड़ियाघर है उसका नाम बदल करके बाला साहब ठाकरे चिड़ियाघर का नाम कर दिया गया है। तो इस तरह से 50 कंप्लीट होते हैं दोस्तों और 50 फिर हम लोग इसको करते हैं अगले सीरीज में। चलिए इसको देखते हैं और 100 इस तरह से कंप्लीट हो जाएंगे। प्रश्न कह रहा दोस्तों कि नमस्ते योग ऐप निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। तो नमस्ते योग ऐप अगर देखें दोस्तों तो लॉन्च किया गया है आयुष मंत्रालय के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों कि नमूनिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 की रैंकिंग में किस राज्य को प्रधान स्थान प्राप्त हुआ। यहाँ प्रधान लिखा दोस्तों इसको प्रथम कर लीजिएगा। तो नमूनिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 के रैंकिंग में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। तो ये हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न दोस्तों कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कारपेट युद्धाभ्यास का आयोजन किया। तो ये हो जाएगा दोस्तों थाईलैंड के साथ जो है आपका कारपेट युद्धाभ्यास का जो है आयोजन किया है। अगला प्रश्न दोस्तों कि हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है। तो ये हो जाएगा दोस्तों न्यूजीलैंड। याद रखिएगा न्यूजीलैंड जो है दुनिया का पहला ऐसा देश बना है जिन्होंने लकड़ी से बना उपग्रह को लॉन्च करने की घोषणा किया है। अगला प्रश्न दोस्तों कि हाल ही में जारी ग्लोबल लिबिलिटी इंडेक्स 2021 में किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका जो ऑकलैंड है इनको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो याद रखिएगा जो ऑकलैंड है इनको लिबिलिटी जो होता है इंडेक्स 2021 में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न दोस्तों कि हाल ही में फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया है दोस्तों आपका डेबी हैबिट को। तो याद रखिएगा कि जो फुटबॉल एसोसिएशन है इनके द्वारा पहली बार महिला अध्यक्ष के रूप में डेबी हैबिट को चुना गया है। अगला प्रश्न दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिट्टी के खिलौना को GI टैग देने की घोषणा की है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका
तमिलनाडु। तो याद रखिएगा कि तमिलनाडु सरकार ने मिट्टी के खिलौना को जीआई टैग देने की घोषणा की है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि बीसीसीआई द्वारा भारतीय महिला क्रिकेट टीम सीनियर के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई है। तो ये हो जाएगा दोस्तों रमेश पवार को। याद रखिएगा कि रमेश पवार जी को बीसीसीआई में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के सीनियर मुख्य कोच के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न दोस्तों कि हाल ही में किस देश के द्वारा तीसरे आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक यानी ASM3 का आयोजन किया गया। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका आइसलैंड और जापान के द्वारा किया गया। उपरोक्त तो दोनों सही हो जाएंगे। तो आइसलैंड और जापान ने देखे दोस्तों तो तीसरे आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक जो है ISM3 का आयोजन किया है। अगला प्रश्न दोस्तों कि विश्व स्वास्थ्य संगठन या WHO ने किस देश के सिनोफार्म कोविड वैक्सीन यानी सिनोफार्म कोविड वैक्सीन को इमरजेंसी में इस्तेमाल करने की अनुमति दी है। तो हो जाएगा चीन देश ने दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न करा दोस्तों कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली के लेखक कौन हैं। तो इसके लेखक हो जाएंगे दोस्तों शकूर राथिर है। याद रखिएगा शकूर राथिर जो हैं वो लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि विश्व बैंक द्वारा जारी माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्तकर्ता देश रहा है। तो ये हो जाएगा दोस्तों भारत रहा है। तो याद रखिएगा विश्व बैंक द्वारा जारी माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार जो भारत है वो सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्तकर्ता देश रहा है 2020 में। अगला प्रश्न दोस्तों कि जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप जल कनेक्शन का लक्ष्य प्राप्त करने वाला दूसरा केंद्र शासित प्रदेश हाल ही में कौन बना है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका पुदुचेरी बन गया है। याद रखिएगा पुदुचेरी जो है वो 100% देखें तो जो ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप जल कनेक्शन का लक्ष्य प्राप्त करने वाला ये दूसरा केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसे मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब दिया गया है। तो मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब जो है एंड्रिया मेजा को दिया गया है। तो याद रखिएगा एंड्रिया मेजा को 2020 में मिस यूनिवर्स का खिताब दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस भारतीय अर्थशास्त्री को स्पेन के सर्वोच्च सम्मान यानी प्रिंसेस ऑफ आस्टूरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये हो जाएगा दोस्तों अमर्त्य सेन जी को सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा ये अर्थशास्त्री हैं अमर्त्य सेन जिन्हें स्पेन के सर्वोच्च सम्मान यानी प्रिंसेस ऑफ द आस्टूरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने स्मार्ट किचन योजना शुरू करने की घोषणा की। तो हो जाएगा दोस्तों आपका केरल सरकार ने की है। तो याद रखिएगा कि स्मार्ट किचन योजना शुरू करने की घोषणा केरल सरकार के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस भारतीय को इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। तो हो जाएगा दोस्तों नितिन राकेश को सम्मानित किया गया है। तो याद रखें नितिन राकेश को देखें तो बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों कि ला लीगा फुटबॉल कप 2021 का खिताब किस टीम ने जीता। तो हो जाएगा दोस्तों एटलेटिको मैड्रिड ने जीता है। तो याद रखिएगा एटलेटिको मैड्रिड ने जो है और ला लीग फुटबॉल कप 2021 का खिताब जीता है। अगला प्रश्न दोस्तों कि हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात यास का नामकरण किस देश ने किया। तो हो जाएगा आपका सही दोस्तों ओमान ने किया है। तो याद रखिएगा बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात यास का नामकरण जो है ओमान देश के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों कि हाल ही में चर्चा में रहा बनेरघट्टा नेशनल पार्क का संबंध किस राज्य से है। तो बनेरघट्टा नेशनल पार्क का संबंध देखिए दोस्तों तो आपका कर्नाटक से है। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत का पहला नगर पालिका ग्रीन ब्रॉड जारी करने वाला नगर निगम कौन बना है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका गाजियाबाद। याद रखिएगा दोस्तों कि गाजियाबाद जो है भारत का पहला नगर पालिका ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला बन गया है। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत की पहली फ्लोटिंग यानी LNG स्टोरेज एंड रेगेसिफिकेशन यूनिट की शुरुआत कहाँ की गई। तो ये किया गया है दोस्तों महाराष्ट्र में किया गया है। तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में पहली फ्लोटिंग LNG स्टोरेज एंड रेसिफिकेशन यूनिट की शुरुआत की गई है।
अगला प्रश्न दोस्तों कि हाल ही में हुए नियुक्ति के संबंध में कौन से सम्मिलित नहीं है, यानी कि कौन से नियुक्ति जो है वो सही नहीं है वहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो आपका डी जो है वो सही नहीं है, यानी डी को भूल जाइए और बाकी तीनों को याद रख लिए। चलिए तीनों को याद करते हैं। गुवेन जुआन कुक ये वियतनाम के राष्ट्रपति बने हैं, तो याद रखिएगा गुवेन जुआन कुक वियतनाम के राष्ट्रपति। मोहम्मद आइजूम जो है नाइजीरिया के राष्ट्रपति बने हैं, नाइजर के राष्ट्रपति। और तीसरा में करा दोस्तों अहोमदो महामदो जो है ये देखें तो नाइजीरिया के प्रधानमंत्री बने हैं। तो याद रखिएगा गुवेन जुआन कुक वियतनाम के राष्ट्रपति, मोहम्मद बाइजूम नाइजर के राष्ट्रपति और अहमदो महामदो नाइजीरिया के प्रधानमंत्री बने हैं। तो तीनों सही है और इसको याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न करा है दोस्तों कि WHO द्वारा शुरू की गई E 2025 पहल का संबंध है। तो ये हो जाएगा दोस्तों मलेरिया उन्मूलन से है। तो याद रखिएगा कि E 2025 के जो संबंध है वो मलेरिया उन्मूलन से है, यानी मलेरिया को ख़त्म करने से है। अगला प्रश्न दोस्तों कि 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से निम्न में से किसे सम्मानित किया गया है। तो 51 नंबर पर देखिए दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका रजनीकांत जी को इस बार सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा इस बार 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वो रजनीकांत जी को दिया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों कि हाल ही में किस देश में नो बैन एक्ट विधेयक पारित किया गया। तो ये हो जाएगा दोस्तों अमेरिका के द्वारा किया गया है। तो याद रखिएगा कि अमेरिका ने नो बैन एक्ट विधेयक को पारित किया है। अगला प्रश्न दोस्तों कि IPL में 350 छक्के लगाने वाला पहला बल्लेबाज कौन बन गया है। तो ये हो जाएंगे दोस्तों, अगर तो आपको ध्यान में होगा क्रिस गेल जो है वो 350 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं IPL में। अगला प्रश्न दोस्तों कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई ग्राम उज्ज्वला कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ से की गई। तो ये हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश से की गई है। याद रखिएगा दोस्तों कि उत्तर प्रदेश से केंद्र सरकार ने ग्राम उज्ज्वला कार्यक्रम की शुरुआत की है। अगला प्रश्न दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने देखो अपना राज्य अभियान की शुरुआत की है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका अरुणाचल प्रदेश सरकार ने। तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश सरकार ने देखो अपना अभियान की शुरुआत की गई है। देखो अपना राज्य अभियान पूरा नाम है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों कि फरवरी 2021 में इसरो ने किस प्रक्षेपण यान से ब्राजील के अमोजनिया 1 एवं 18 अन्य उपग्रह को प्रक्षेपित किया है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका PSLV C51। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, इससे पिछले प्रीटी सेट में आया हुआ था। तो याद रखिएगा कि जो ब्राज़ील ने अमोजनिया 1 एवं अन्य 18 उपग्रहों को PSLV C51 के द्वारा लॉन्च किया है। अगला प्रश्न दोस्तों कि हाल ही में जेंडर और चाइल्ड बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश बन गया है। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि जेंडर और चाइल्ड बजट जो है पेश करने वाला देश का पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत का पहला अपंग क्लिनिक किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च किया गया। तो ये हो जाएगा दोस्तों अपंग क्लिनिक की शुरुआत जो है आपका चंडीगढ़ में किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों कि किस राज्य सरकार ने पहला ह्यूमन मिल्क बैंक खोलने की घोषणा की है। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो ह्यूमन मिल्क बैंक खोलने की घोषणा जो किया गया है वो केरल सरकार के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों कि कैबिनेट को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। तो ये हो जाएगा दोस्तों हिमाचल प्रदेश। तो याद रखिएगा कि कैबिनेट को लागू करने वाला देश का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। अगला प्रश्न दोस्तों कि हाल ही में किस वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चाइल्ड्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो किया गया दोस्तों रॉबर्ट इरविन को। तो याद रखिएगा रॉबर्ट इरविन को देखें तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चाइल्ड्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पीपुल्स चॉइस अवार्ड है दोस्तों, चाइल्ड्स नहीं है, चॉइस अवार्ड जो है वो से सम्मानित किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर देखते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस शहर को साइंस सिटी में बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका देहरादून को। तो याद रखिएगा देहरादून जो शहर उसको साइंस सिटी में बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दिया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों कि वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत का राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित किया गया है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 6.8%। तो याद रखिएगा कि 6.8% जो है
2021-22 के बजट में राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा प्रज्ञान भारती और भाषा गौरव नाम की 2 योजनाएं शुरू की है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका असम सरकार ने। तो याद रखिएगा असम सरकार ने फिलहाल में घोषणा की है कि प्रज्ञान भारती और भाषा गौरव नाम की 2 योजना का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न का रहा दोस्तों कि हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर पहला कथन कह रहा है दोस्तों कि इसमें प्रथम स्थान न्यूजीलैंड तथा डेनमार्क को संयुक्त रूप से प्राप्त हुआ तथा इस सूचकांक में भारत का स्थान जो है 86वां है। तो यहाँ पर देखिए तो उपरोक्त दोनों जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही कौन बनी है? तो ये हो जाएगा दोस्तों प्रियंका मोहिते। तो याद रखिएगा प्रियंका मोहिते जो है माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही बन चुकी है। अगला प्रश्न दोस्तों कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सर्वाधिक तितलियों की प्रजाति किस देश में पाई जाती है? तो दुनिया के सर्वाधिक तितलियों की प्रजाति जो है दोस्तों वो कोलंबिया में पाई जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों कि सिप्री द्वारा जारी हाल ही के आंकड़ों के अनुसार दुनिया में सैन्य खर्च के मामले में भारत का स्थान है। तो सैन्य खर्च के मामले में भारत का स्थान देखिए दोस्तों तो आपका ध्यान में होगा कि तीसरा स्थान है। यानी सरकार ने सैन्य पर देखें तो पूरे विश्व में तीसरे स्थान पर आता है खर्च करने में। अगला प्रश्न दोस्तों कि किस देश में स्थित ननताज अभिकीय संयंत्र से सर्वोच्च स्तर पर यूरेनियम संवर्धन शुरू किया गया है? तो ये हो जाएगा दोस्तों ईरान के द्वारा। तो एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ दोस्तों कि किस देश में स्थित ननताज नाभिकीय संयंत्र से सर्वोच्च स्तर पर यूरेनियम संवर्धन शुरू किया गया है? ये किया गया आपका ईरान में। चलिए अब प्रश्न लास्ट हो रहे हैं तो इसको भी कर लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल यानी SCRI में निम्नलिखित में से कौन सा देश सम्मिलित नहीं है? तो हो जाएगा दोस्तों अमेरिका जो है इसमें सम्मिलित नहीं है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में आपूर्ति श्रृंखला जो लचीलापन पहल में जो है अमेरिका शामिल नहीं है। बाकी भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया शामिल है। अगला प्रश्न दोस्तों कि विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी 7 अप्रैल 2021 का थीम था। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस का इस बार थीम था दोस्तों एक निष्पक्ष और स्वच्छ दुनिया का निर्माण। इसका आंसर यहाँ पर ये जो है सही हो जाएगा, एक निष्पक्ष और स्वच्छ दुनिया का निर्माण। अगला प्रश्न दोस्तों कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है दोस्तों आपका 16 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों कि जनवरी 2021 में बिंदु सागर सफाई परियोजना की शुरुआत कहाँ की गई? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका उड़ीसा में किया गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि बिंदु सागर सफाई परियोजना की शुरुआत जो है वो आपका उड़ीसा में किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों कि पुस्तक हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर के लेखक हैं? तो इसके लेखक हो जाएंगे दोस्तों बिल गेट्स हैं। तो याद रखिएगा बिल गेट्स तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। तो हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर के लेखक कौन हैं? तो बिल गेट्स हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि बजट 2021-22 कितने स्तंभों पर आधारित है? तो यहाँ पर आपको पता होगा दोस्तों कि बजट 2021-22 जो है वो 6 स्तंभों पर आधारित है। चलिए आगे बढ़ते हैं लास्ट प्रश्न की ओर। लास्ट प्रश्न है दोस्तों कि ब्रॉडगेज को कब तक जो है 100% विद्युतीकरण करने की योजना है? यानी ब्रॉडगेज जो है दोस्तों उसको 100% विद्युतीकरण करने की घोषणा कब तक रखा गया है? तो रखा गया है दोस्तों दिसंबर 2023 तक जो है सारे ब्रॉडबैंड को विद्युतीकृत कर दिया जाएगा। तो याद रखिए जितने भी ब्रॉडगेज हैं उसको 2023 तक यानी दिसंबर 23 तक सारे को जो है वो विद्युतीकृत 100% कर लिया जाएगा। अब देखिए दोस्तों तब का 13 प्रैक्टिस सेट होगा और 13-14 एक साइड कराएंगे और 15-16 यानी कि 200 प्रश्न अब करा देंगे 2 वीडियो में तो आपका 800 प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा इसमें जितना दिए हुए थे। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।